स्टूडेंट का द्वारा से आज इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट किया गया है। तो सर, जितना भी यहाँ का स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं कि ये एक कैसा हम लोग एक पीस को मेंटेन करना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट कैसा डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए? आज विश्व शांति दिवस पर मैं इग्टामसू के बच्चों को, फैकल्टी मेंबर्स को और जितने भी मीडिया के लोग हैं और सहयोगी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का कार्यक्रम जो कन्फ्लुएंस फॉर कल्टिवेटिंग पीस बिल्डिंग जो था, वो बहुत ही सामयिक था। विश्व में हर जगह शांति के लिए आज हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह लड़ाई झगड़ा, लोग मार काट द्वेष कर रहे हैं। हमको विश्वास है कि जिस तरह का यहाँ का वातावरण है, अरुणाचल प्रदेश का, खासतौर से जीरो का, यहाँ के बच्चे जितने निर्मल, सुंदर, अच्छे, व्यवहार कुशल और आउटगोइंग हैं, मुझे उम्मीद है कि ये पीस एम्बेसडर बनेंगे। बन करके अपने सुधरेंगे, समाज को सुधारेंगे, देश को सुधारेंगे, विश्व को सुधारेंगे। पीस शांति है। शांति ऐसी चीज है कि बाहर खोजा जाए, शांति भीतर है। और शांति भीतर है। जब हम खुद शांत होंगे तो दूसरे को दे सकते हैं। हम देंगे वही ना जो हमारे पास होगा। तो जब हमारे पास शांति होगी ही नहीं तो हम देंगे कैसे? तो देने के लिए जरूरी है कि आप खुद पीसफुल बने। और यहाँ के बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं पीस की ट्रेनिंग के लिए, पीस बिल्डर बनने के लिए, पीस एम्बेसडर बनने के लिए। और आज जो पूरे विश्व में स्थिति है, उसमें युवाओं पर ही सब लोगों का आंख टिकी हुई है। सब लोग उम्मीद करते हैं कि विश्व युवा है, भारत युवाओं का देश है। और ऐसे में युवा पूरे विश्व को बचा सकते हैं, पूरे विश्व को आगे मार्गदर्शन दे सकते हैं। और हमको उम्मीद है कि आज की जो शुरुआत है शांति दिवस का, जैसा कि मंत्री ताकी ने कहा, जैसा कि हागे कोजिन ने, फार्मर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कि युवाओं पर ही सबकी उम्मीद टिकी हुई है। युवा पूरे विश्व को बदल सकते हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ आज की शुरुआत जो है, ये कन्फ्लुएंस फॉर पीस है। तो यहाँ कन्फ्लुएंस का मतलब कि ये संगम जो है, कन्फ्लुएंस और लोगों को भी प्रभावित करेगा और पूरे समाज को, पूरे देश को बदलेगा और नेतृत्व देगा। हमको पूरा विश्वास है कि आज के समय में अरुणाचल के बच्चे इतने जागरूक हैं कि वो देश को बदलने में सक्षम हैं। तो मैं अपनी शुभकामना दूंगा, अपना बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इग्टामसू यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को मौका दिया। और ये कार्यक्रम की शुरुआत है, आगे और भी कार्यक्रम होंगे। हम लोगों को, इन बच्चों को इंटरनेशनल पीस बिल्डर बनाना है। विश्व में कहीं भी जैसे पीस कीपिंग फोर्स जाती है यूएन की, तो हर जगह पर लगता है कि वो एनफ नहीं है। अगर आज वहाँ के बच्चे ही पीस बिल्डिंग करें, वहाँ के बच्चे ही झगड़ों का निपटारा कर दें, वहाँ के लोगों को समझा बुझा के, इतने केसेस नहीं होंगे। आज हजारों हजार का लाखों केस पेंडिंग है कोर्ट्स में, जजेज नहीं है उनको देखने के लिए। वैसी स्थिति में समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा, युवा वर्ग को आने पड़ेगा कि झगड़ा ही नहीं हो, कोई केस ही नहीं हो, वहीं सुलझ जाए तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग पढ़ाई से शुरू करेंगे कि वैल्यू एजुकेशन कैसा हो, कैसा एजुकेशन में बदलाव लाना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, अपने द्वारा वैल्यू एजुकेशन या ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा ही एक ऐसा है, युवा ही ऐसा है कि उसकी शिक्षा के द्वारा वो पूरे विश्व को बदल सकता है। तो हम लोगों का जोर शिक्षा पर है, विश्वविद्यालयों पर है, युवा वर्ग पर है कि वो बदलाव लाएंगे। सर, अभी नहीं तो आप
अभी तो आपने युवा का बात कहा है, बट सर एक फैमिली में, एक परिवार में सुख शांति रहने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जो फैमिली में हमेशा सुख शांति रहे? क्योंकि फैमिली में सुख शांति रहेगा तो एक बच्चा भी सही रहेगा। हाँ। तो परिवार में सुख शांति रहने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा कि समाज का सबसे छोटी इकाई जो होती है परिवार होता है। और जो पहला संस्कार पड़ता है बच्चों में परिवार से पड़ता है, माँ बाप से, भाई बहन से पड़ता है। तो भाई बहन माँ परिवार में ऐसा उसको मैंने शिक्षा देनी चाहिए दूसरे की मदद कर सके। जैसा कि अपने हमने संभाषण में कहा कि अगर आप चाहते हैं कि विश्व एक परिवार बन सके, स्पिरिचुअल बन सके, आप सबको एक मान सके, तो उसके 3 ही तरीके हैं, 3 शब्द हैं, 3 वर्ड्स। गिव, देना सीख जाए। तो परिवार में देना सिखाएं कि भाई सबसे बांट करके, सबसे शेयर करके करें। लव, सबको प्यार करें। और सर्विस, सेवा करें। आज जैसा कि आप लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ, हाँ, सबको बने केयर ले रहे हैं, तो ये परिवार से ही आता है। परिवार से ही आता है कि हम कैसे लोगों की सेवा कर सकें, कैसे हम सर्विस दे सकें, कैसे प्यार कर सकें। अगर माँ बाप, भाई बहन ये सिखाएंगे कि समाज में या परिवार में या मोहल्ले में जो लोग हैं उनके साथ हम लोग प्रेम से रहें, झगड़ा ना करें, उनकी मदद करें अगर ज़रूरत पड़े तो, और उनकी सेवा करें, तो ऐसे में बच्चों में संस्कार पड़ेगा कि हाँ वो भी अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छा इंसान बनेगा बच्चा तो वो आगे भी बढ़ाएगा, समाज में भी ले जाएगा वो पूरे, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हम बदलेंगे, हमारा डिस्ट्रिक्ट बदलेगा, सुभाषिरी डिस्ट्रिक्ट बदलेगा, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश बदलेगा, देश बदलेगा, तो विश्व बदलेगा। तो ये इसकी शुरुआत परिवार से ही हो सकती है। परिवार में अच्छे संस्कार बच्चों को दिए जाएं। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की जाए, सब लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया की बात की जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की बात की जाए, सब धर्मों का सम्मान करना सिखाया जाए। अहिंसा की बात की जाए कि किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सब चीज़ें परिवार से ही आती हैं। परिवार में जब हम सिखाएंगे बच्चों को तो आगे ले जाएंगे वो। तो सर आजकल के भागम दौड़ के जो माहौल में हमारे जो शरीर है उसको भी शांति की जरूरत है, उसको भी सुकून की जरूरत है। बिल्कुल। तो उसके लिए सर मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। तो क्या इतामसू इस चीज को प्रोवाइड करता है हमारे हाँ। जीरो के पब्लिक के लिए? जी मैडम, आपने देखा कि हमारे यहाँ योगा नेचुरोपैथी का पूरा डिपार्टमेंट है आयुष का। हम लोग ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट पर विश्वास करते हैं, फिजियोथेरापी से लेकर के आज भी मैं, आपको विश्वास नहीं होगा, आज भी मैं यहाँ आने के पहले मसाज में गया था। यहाँ हमारे यहाँ मसाज की भी सुविधा है। तो परिवार, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हम मन स्वस्थ रहेगा तभी तो हम अच्छे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि योगा का क्या मतलब होता है? योगा का मतलब जोड़ना। शरीर चाहता है कुछ काम करना, दिमाग साथ नहीं देगा तो नहीं हो पाएगा। दिमाग चाहता है करना, शरीर साथ नहीं देगा तो नहीं होगा। योगा का मतलब होता है जोड़ना। और जोड़ना का मतलब केवल अपने ही शरीर से नहीं, जोड़ना का मतलब होता है आत्मा से परमात्मा तक का जोड़ना। एक हायर लेवल पर जब स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में जाते हैं तो अपने शरीर को तो जोड़ते हैं हम, मन को, बुद्धि को, दिमाग को शरीर से, हम अपने आत्मा को परमात्मा से या सबसे जोड़ देते हैं। परमात्मा का क्या है? परमात्मा को किसी देखा नहीं है। सब में जब आप किसी शक्ति को देखना शुरू कर दें वही परमात्मा है। पेड़ में, पौधे में, जानवर में, जो भी कई लोगों ने, वक्ताओं ने कहा कि हमको सबसे प्यार करना है। जब सबसे प्यार करने लगेंगे, पेड़ पौधों में भी कोई शक्ति देखेंगे, कोई क्रिएटर देखेंगे, कोई इसी ने तो बनाया होगा। किसने बनाया इसको? कोई तो बनाने वाला होगा। तो अगर कोई बनाने वाला है, हमको बनाने वाला है, आपको बनाने वाला है, पूरे वनस्पतियों को, पूरे जीव जंतु, पेड़ पौधों को बनाने वाला है, तो उस क्रिएटर को ये मान करके सब में वो क्रिएटर है, हमारे में भी वो आत्मा है। तो ऐसे में जब हम देखेंगे कि सब में उसी की प्रतिबिंब है, उसी के इमेज है, तो हम सबसे प्यार करेंगे। और ये शिक्षा परिवार से ही आती है। परिवार ही प्राथमिक इकाई है किसी बच्चे के शिक्षा का। तब वो स्कूल जाता है, तब वो कॉलेज जाता है। लेकिन मेन, जो आपने सही कहा कि मेन जो समाज की प्राथमिक इकाई है वो परिवार है। परिवार से ही हम सीखते हैं। माँ बाप को देखते हैं कैसे कर, हम झूठ बोलेंगे बच्चा झूठ सीखेगा। कहें घर में कोई दोस्त मित्र आया, कहेंगे कह दो कि नहीं है, तो कहेगा कि देखो झूठ बोल रहे हैं।
तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने तो हमको अच्छा आचरण करना चाहिए कि हम ही उसके रोल मॉडल हैं। माँ बाप ही रोल मॉडल होते हैं। रोल मॉडल जब ठीक ठाक होगा तो बच्चे अच्छे बच्चे होंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गंदी आदत नहीं रखेंगे, हम सिगरेट पिएंगे और बच्चों को मत पियो मत पियो मत पियो, कैसे मानेगा? तो हम अपने जीवन से गांधी ने कहा ना कि माई लाइफ इज माई फिलॉसफी, मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। तो वैसे ही अगर आप चाहते हैं समाज में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अपने से खुद बच्चे जीजिए। क्या खाते हैं आप, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे दोस्तों से व्यवहार करते हैं, कैसे रिलेशन से व्यवहार करते हैं, ये बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब बच्चे उसी से सीखते हैं। तो आप अच्छा आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, अच्छा रहेंगे, बच्चे भी अच्छे होंगे। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.